दुनिया में जितना भी पैसा एग्जिस्ट करता है ना, अगर आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तमाम लोगों के बीच में, तो आपके ख्याल से क्या होगा? ये बड़ा फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है जो जिम रॉन अक्सर करते थे, और ये कहते थे कि अगर ये सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो भी जाता है, सिर्फ 10 साल के अंदर ये सारा पैसा ना उन्हीं चंद हाथों में दोबारा वापस चला जाएगा जिनके पास ये ओरिजिनली पैसा था। क्योंकि आप पैसे को तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप माइंडसेट को नहीं कर सकते। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वेल्थ लेसन है, जिसने पैसे को लेकर मेरा पूरा माइंडसेट ना वही चेंज कर दिया। और इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जो आपका दिमाग है ना, वो एक किस्म के हिडन मेंटल मॉडल पे चल रहा है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। अब ये फाइनेंशियल थर्मोस्टेट एक्चुअल में है क्या? अब जो ये थर्मोस्टेट है ना, ये आपके दिमाग का एक किस्म का कंफर्ट जोन है, जो आपको ये बताता है कि आप जिंदगी के अंदर कितनी फाइनेंशियल सक्सेस, कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिमाग ना 25 पे सेट है ना, यानी एम्प्लॉय माइंडसेट के ऊपर, और अचानक आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, तो जो आपके दिमाग का टेम्परेचर है ना, वो 100 पे चला जाएगा। और जो आपका थर्मोस्टेट है ना, वो कोशिश करेगा इसको वापस 100 से 25 पे लेके आए, क्योंकि उसके लिए वही फेमिलियर है। तो आप क्या करेंगे जब आपको 1 करोड़ मिल जाएगा? तो आप बैड स्पेंडिंग स्टार्ट कर देंगे, अपना खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, फजूल चीजें लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो 100 डिग्रीज है ना, आपके लिए फेमिलियर नहीं है। आपको उसको 25 पे लाना है, और जैसे ही वो 25 पे आएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आप खुद सोचें कि आपको या आपके किसी आसपास किसी फ्रेंड को कोई बोनस मिला हो, या फिर कहीं से उसके अचानक इकट्ठे पैसे आए हो, तो वो 6 महीने के अंदर दोबारा उसी स्टेज पे चला जाएगा जहां पे वो पहले था। शायद उसके पास कोई अच्छी गाड़ी आ जाए या कोई अच्छी नाइसर थिंग आ जाए, लेकिन मसला उसका वही होगा, बिकॉज उसका जो थर्मोस्टेट है ना, वो 25 पे सेट था, उसको उससे ज्यादा पैसे मिल गए थे। और ये एक किस्म का ट्रैप है, बिकॉज आपके दिमाग का जो थर्मोस्टेट सेट हो गया है, जो कि उसको लगता है इससे ऊपर मैं कोई चीज डिजर्व नहीं करता। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने थर्मोस्टेट को ज्यादा नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जिम रॉन इसको बड़ा खूबसूरती से बताता है कि योर लेवल ऑफ सक्सेस विल सेल्डम एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। और जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनका फोकस सिर्फ ये नहीं होता कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए, बल्कि उसके साथ साथ ना वो अपने थर्मोस्टेट को भी ज्यादा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और आपका थर्मोस्टेट ज्यादा कब होगा? जब आपकी नॉलेज ज्यादा होगी। बिकॉज जैसे जैसे आपकी नॉलेज ज्यादा होगी, आपको पता लगेगा कि यार ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ। बिकॉज विदाउट एनी नॉलेज आपको वो चीज कभी कंसीव होगी ही नहीं। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता, बल्कि उनके पास एक अलग किस्म की इंफॉर्मेशन डाइट, नॉलेज डाइट होती है, जो कि हमारे पास नहीं होती। और वो अपनी जिंदगी ना इस 3 पार्ट नॉलेज फ्लाईव्हील के ऊपर गुजारते हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है ना, वो इनपुट, यानी जो वॉरेन बफेट है ना, या जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो सारा टाइम ना फजूल बैठ के टिकटॉक या यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखते, या फजूल कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि उनका फोकस क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना। मैंने वॉरेन बफेट की क्यों बात की? क्योंकि वो आज भी बैठ के 5 से 6 घंटे बुक रीडिंग करता है, किताबें पढ़ता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके और अपनी कंपनी के लिए जो डिसीजन है ना, उनको बेहतर कर सके। और इसी चीज को साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल भी कहता है कि आजकल की जो वेल्थ है ना, वो सिर्फ फोर्स पे या पैसे से नहीं बनेगी, बल्कि आपकी नॉलेज पे बनेगी। और जो आपकी जो इनकम है ना, या जो आपकी वेल्थ है ना, वो सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर ऑफ योर नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज आज ज्यादा है, तो कल को आपकी इनकम, आपकी वेल्थ भी ज्यादा होगी। एंड नंबर 2, बिल्डिंग बेटर मेंटल मॉडल्स। चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बफेट के पार्टनर थे, उनकी एक टर्म है कि लेटेस्ट बुक ऑफ मेंटल मॉडल्स। यानी दुनिया में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ना, उसको आप टैकल करने के लिए एक मेंटल मॉडल से टैकल कर सकते हैं, या आपके पास एक टूल किट हो जिसके अंदर डिफरेंट मेंटल मॉडल्स हो, जिनको कंबाइन करके आप उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 बिजनेस ओनर हैं। एक बंदा जो है, जो उसके स्टॉक में चीज पड़ी हुई है वो उठा के बेच देता है, लेकिन जो दूसरा है ना, वो मार्केट रिसर्च करता है, साइकोलॉजी को समझता है, बिजनेस को समझता है, लोगों की नीड्स को समझता है, उसके लिहाज से जाके वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है, उसको सेल करता है। तो उसने डिफरेंट मेंटल मॉडल समझे हैं, साइकोलॉजी को समझा है, फाइनेंस को समझा है, एजुकेशन को समझा है। ये सब चीजें समझ के उसने एक ऐसी चीज लाया या ऐसी चीज स्टॉक की है जो ज्यादा बिकेगी। और जो रिच पीपल हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो इसी चीज को क्रैक करते हैं। वो साइकोलॉजी को समझते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या, वो जो चीजें उनको चाहिए होते हैं, और डिफरेंट मेंटल मॉडल्स को कंबाइन करते हैं और एक बिजनेस बनाते हैं। तो चार्ली मंगर भी एग्जैक्टली यही कहता था कि जितने ज्यादा मेंटल मॉडल्स आपके होंगे, उतना बेहतर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और वो तब भी होंगे जब आपकी नॉलेज ज्यादा होगी। एंड नंबर 3, अप्लाइंग अ नॉलेज एज। यानी जब आप नॉलेज ले लेंगे, मेंटल मॉडल्स को अपग्रेड कर लेंगे, तो आपने उसको अप्लाई भी करना। बिकॉज नॉलेज जब तक आप ले लें, उसको अप्लाई ना करें, कोई एक्शन ना लें, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जब आप नॉलेज के बेस पे जब भी कोई एक्शन लेंगे, तो उसका जो आउटकम होगा, वो हमेशा उन लोगों से बेहतर होगा जो कि नॉलेज के बगैर, अपने मेंटल मॉडल्स को अपग्रेड किए बगैर डिसीजंस ले रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नॉलेज ले लिया, मेंटल मॉडल्स को अपग्रेड कर लिया है, और आपको हिस्ट्री पढ़ लिया, और आपको ये लगता है कि यार ये जो मार्केट अभी गिरी है, ये जो सारे सेल ऑफ कर रहे
रहे हैं ये वक्ती तौर पे सेल ऑफ है, ये आगे से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि आप अपनी होल्डिंग्स को होल्ड रखें, ताकि जब ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो आप बल्कि उल्टा खरीदें, ताकि जब मार्केट का टाइम राइट आएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप राइट टाइम पे बेच सकें। और ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप अपने नॉलेज को ज़्यादा करेंगे। और आजकल जो बुल मार्केट चल रही है, सारे लोग ना इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपाउंड होगा, पैसा कंपाउंड होगा और हम ढेर सारा पैसा बनाएंगे और फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हम बिगर पिक्चर मिस कर रहे हैं ना, कि जो आपकी नॉलेज है ना वो भी कंपाउंड होती है, और अगर आप ये मिस कर देंगे ना तो शायद आप बुल मार्केट तो सर्वाइव कर जाएं, लेकिन बेयर मार्केट ना कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर ना आपकी जो नॉलेज है ना, जो आपने सीखी थी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो कंपाउंड होते होते इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब आपको चीज़ें क्लैरिटी नज़र आ रही है कि अब मैं क्या डिसीजन लूँ अपने पैसों को लेके। क्या मैं डिफरेंट एसेट क्लास में चला जाऊँ, या मैं अपने पैसे को मूव कर दूँ, या मैं अब चीज़ों को होल्ड रखूँ। ये चीज़ें आप तब भी कर सकते हैं जब आपके पास एक्टिवली नॉलेज है। और नॉलेज आपको आएगा कैसे? अब नॉलेज के लिए आपको कोई ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं आएगी, रातों रात कोई एक परी आएगी आपको नॉलेज दे जाएगी, बल्कि आपको ना दिन दिन एक एक घंटा करके अपनी नॉलेज को कंपाउंड करना है। जैसे आप पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं ना, वैसे अपनी नॉलेज को कंपाउंड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फाइनेंस बुक सीखने बैठते हैं ना, तो आई कैन गारंटी कि अगर आपको पहली दफ़ा पढ़ेंगे ना कोई भी फाइनेंस बुक, आपको नहीं समझ आएगी। आप उसके ऊपर कोई वीडियो देखें, कोई उसको समझने की कोशिश करें, जैसे जैसे आपको वो समझ आना स्टार्ट होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। जब आप नेक्स्ट फाइनेंस बुक पढ़ेंगे ना तो आपके लिए वो आसान होगी, जब तीसरी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए और आसान होगी। इधर हो क्या रहा है कि आपकी जो नॉलेज है ना वो कंपाउंड होती जा रही है। उस कंपाउंडिंग की वजह से ना आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आने आ रही हैं। इसे जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहता है कि जब आप हर रोज़ 1% बेहतर होते हैं तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हैं। और वो आप तब भी करेंगे जब आप नॉलेज पे ना कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। और मैं अपनी नॉलेज को कैसे कंपाउंड करता हूँ, मैंने अपने लिए 2 रूल बनाए हैं। द फर्स्ट इज द 10 पेज रूल। अब मैं कोशिश होती है कि यार मैं सारी किताब तो नहीं पढ़ सकता, और ज़्यादा लोग यही फोकस करते हैं कि यार अगर मैं किताब पढ़ने बैठा हूँ तो मैंने इसको 3-4 दिन में ख़त्म करनी है। वो 3-4 दिन में शायद ख़त्म तो कर लें, ना वो इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्व होगी, ना वो उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन कर सकते हैं। मेरा फोकस क्या है कि मैं सिर्फ 10 पेजेस पढूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं सस्टेन कर सकता हूँ, कि मैं एक किताब ख़त्म करके दूसरी किताब, तीसरी किताब शुरू कर सकता हूँ, और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ना उसको एब्जॉर्व भी कर सकता हूँ। और आजकल तो AI का ज़माना है, और इस पूरी चीज़ में जो AI का टूल जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ना, वो आपको करेगा गूगल का नोटबुक LLM। इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने एक नोटबुक बनानी है, उस सोर्स में जाके उस बुक का जो PDF है आपने वो अपलोड कर देना है। अब वो उस बुक को एनालाइज करेगा, देखेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको एक समरी बना के दे देगा। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसे पूछ सकते हैं कि इस किताब में क्या चीज़ें थी, क्या मेन पॉइंट्स थे, ये चीज़ ऐसे लिखी इसका क्या मतलब है। तो आप सिर्फ उस किताब के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। और जो दूसरी चीज़ मैं करता हूँ कि मैं एक पॉडकास्ट सुनता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हफ्ते में एक पॉडकास्ट सुनी है, अब मैंने वो फाइनेंस के ऊपर सुनी है, उसके अंदर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं समझ आए। मेरा काम क्या होगा, वो पूरी पॉडकास्ट सुनना, उसको गूगल का जो नोटबुक LLM उस पर डालना, उसमें से की पॉइंट्स निकालना, उस की पॉइंट्स के ऊपर मैंने उससे इंटरेक्ट करना कि यार ये पॉइंट्स है, इनमें क्या क्या चीज़ें बात कर रहे हैं, इस चीज़ का क्या मतलब है। अगर मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, या फिर उस बुक के या उस यूट्यूब वीडियो के रेफरेंस में वो चीज़ नहीं थी, मैं उसको लेके जाता हूँ चैट GPT के ऊपर या गूगल जेमिनी के ऊपर, और मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ कि भाई ये चीज़ें क्या थी, ताकि मैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ वो समझ लूँगा ना या वीडियो देख लूँगा तो शायद मुझे वो चीज़ें समझ ना आए जो वो कर रहे थे, बिकॉज उनका नॉलेज ना मुझसे शायद 5 टाइम्स अहेड हो सकता है। तो वो एक चीज़ करके आगे निकल जाए जो कि मुझे समझ ही नहीं आई। तो अब ये मेरा काम बनता है उस चीज़ को समझना, और जब तक मैं वो चीज़ समझूंगा नहीं ना, तो मुझे कोई भी बंदा आके समझा नहीं सकता। तो ये जो अमीर लोगों का सीक्रेट है ना, अमीर रहने का, वो कोई सीक्रेट नहीं है। हमारा फोकस क्या होता है कि हम पैसे को इन्वेस्ट करें, उसको कंपाउंड करें। लेकिन जो अमीर लोग क्या कर रहे थे, वो पैसे के साथ ना अपनी नॉलेज को भी कंपाउंड कर रहे होते हैं। वो इफेक्ट के ऊपर नहीं बल्कि कॉज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और हम लोग ना बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, हम इफेक्ट के पीछे भाग रहे होते हैं और कॉज को हमने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो जो बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है ना, या जो भी आपकी नेट वैल्यू है, वो उस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि आपके माइंड के अंदर क्या है। यानी आपकी नॉलेज ज़्यादा होगी तो वो नेटवर्थ भी बढ़ती जाएगी। शायद फौरन ना बढ़े, लेकिन इवेंचुअली वो लाजमी बढ़ेगी। अब सवाल ये आता है कि आप किसके ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं। क्या आप अपनी जॉब में हार्डवर्क कर रहे हैं, या आप अपने ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं। बिकॉज एक जो चीज़ है ना, वो आपको पे चेक देगी, यानी आपको लिविंग का जो जरिया है ना वो देगी, जहाँ में आपके पास सैलरी आएगी। लेकिन जो दूसरी चीज़ है ना, वो आपको वेल्थ देगी। तो आप
आपको डिसाइड करना है कि आपको हार्ड वर्क किस चीज़ के ऊपर करना है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद अगर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन हुई है यार फाइनेंस के बारे में चीज़ें सीखते हैं, ये इन्वेस्टिंग होती क्या है, तो आई वुड रिकमेंड गो वॉच दिस वीडियो ऑन माई चैनल, जिसके ऊपर मैंने ये बताया था कि मुझे $13,000 का लॉस हुआ जो कि 10 सेकंड में मेरे अकाउंट से चले गए, लेकिन उसने मुझे 4 लेसन सिखाए। ये 4 लेसन ऐसे लेसन है जो कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, जो कि आई विश कि मुझे पता होते तो शायद मुझे वो लॉस कभी ना होता, और वो फंडामेंटल है आपकी इन्वेस्टिंग का। तो गो चेक दैट आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा क्या पार्ट पसंद आया है, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपको दिखा सकूं, बता सकूं, एंड दैट वुड हेल्प माय चैनल अ लॉट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।